श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को है चैत्र सोमवार और इस दिन के आपको उपाय करना है। यानी कि ये जो उपाय है ये कांता और भवरेंदु जो चक्र होता है, अगर आप इसका उपाय कर लेते हो तो जीवन भर की जो भी आपकी गरीबी होगी ना, वो इस उपाय से समाप्त होने वाली है। तो आइए हम सभी लोग ये भवरेंदु चक्र और कांता चक्र का उपाय जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। सबसे पहले कांता चक्र का हम सभी लोग उपाय जानते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत धन की कमी आ रही है, धन कहीं घर पर टिकता ही नहीं है, या कोई अच्छा काम कर रहे हो जिसके लिए आपके पास धन नहीं है, बच्चों का विवाह कर रहे हो पर इतना धन नहीं है कि विवाह अच्छे से कर सको, या कोई अच्छा काम कर रहे हो जिसमें आपके पास धन नहीं है, इतना धन की बहुत कमी आ रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक सफेद पुष्प की। कोई भी सफेद पुष्प हो, आपको स्क्रीन पर तो मोगरे का पुष्प दिख रहा है, पर जो आपके पास सफेद पुष्प हो वो ले लेना, पर केतकी का पुष्प मत लेना। ठीक है, कोई भी पुष्प हो पर केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए। एक सफेद पुष्प लेना, साथ ही साथ एक लाल पुष्प लेना। ठीक है, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो लाल पुष्प की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने सफ़ेद पुष्प कोई भी ले लिया, उसी प्रकार हमें लाल पुष्प भी कोई भी पुष्प ले लेना है। जो आपके पास हो लाल पुष्प वो ले लो। साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लो, जो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र लो। साथ ही साथ एक शमी पत्र लो। इन सभी सामग्रियों को अपने दोनों हाथों में लेकर, दोनों हाथों की हथेली में लेकर महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में सोमवार के दिन चल जाओ। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठने के बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहां पर कांता चक्र का नाम लेकर, साथ ही साथ भगवान विष्णु, साथ ही साथ भगवान शिव का नाम लेकर, आपको ये जो आपके दोनों हाथ में एक बेलपत्र है, एक शमी पत्र है, एक लाल पुष्प है, एक सफेद पुष्प है, इनको दोनों हाथों से माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वहां पर इन सभी सामग्रियों को समर्पित कर दीजिए अपनी धन की समस्या को कहते हुए। साथ ही साथ कांता चक्र का स्मरण कर कर, भगवान विष्णु और शिव का स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। बस आप चढ़ाइए। जो भी धन संपदा की कमी होगी, जो भी जीवन भर की आपके घर में गरीबी होगी, वो सब इस उपाय से समाप्त होगी। तो आपको इस उपाय को सोमवार के दिन करना है, जिससे जो भी आपकी धन संपदा की कामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो ये था गुरु जी का कांता चक्र का यानी कि पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है भवरेंदु चक्र से। ठीक है, आप इस उपाय को कैसे करोगे? अगर आपके घर में व्यक्ति कोई बीमार है, जो बहुत समय से बीमार है, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हो या कहीं हॉस्पिटल में हो, बहुत बीमार हो, बहुत तकलीफ चल रही हो, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? बस कुछ नहीं, एक कलश जल लेना है आपको। क्या लोगे? एक लोटा जल, यानी कि एक कलश जल लेना, तांबे के कलश में जल भरना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो और जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने इस जल को आपको समर्पित करना है। पर समर्पित करोगे कैसे? देखो, सबसे पहले जो गणेश जी का स्थान है वहां पर आपको इस जल को समर्पित करना है और कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर समर्पित करना है। पर ऐसे समर्पित करोगे कि वो जल की जो आकृति होगी वो एक चक्र की तरह होगी। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर कर कर दिखा रहा हूँ, देखिए तीनों जगह पर ऐसे आपको गोल 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 एक चक्र की तरह जल समर्पित करना है। ठीक है, यानी कि गणेश जी के स्थान से लेकर कार्तिकेय जी के स्थान यानी कि बीच में अशोक सुंदरी माता जी पर भी चढ़ जा रहा है, ऐसे गोल 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 बस वहीं पर आपको घुमाना है। गणेश जी के स्थान से शुरू करो, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आओ, फिर से गणेश जी के स्थान पर आ जाओ, ऐसे गोल गोल जगह पूरे चढ़ाओ, पूरी जगह गोल गोल, यानी कि गणेश जी के स्थान कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी जी की जगह पर ऐसे गोल गोल जल को चढ़ाओ। यानी कि आपको एक चक्र का तरह आपको ये जल को समर्पित करना है। समर्पित करो, थोड़ा सा जल बचा लो उस कलश के अंदर, थोड़ा सा बचाना, और उस जल को महादेव जी की शिवलिंग पर भवरेंदु चक्र का नाम लेकर समर्पित कर देना है। बस इतना उपाय कर लो। जो व्यक्ति भी आपके घर में बहुत बीमार होगा, मात्र 5 दिन इस उपाय को करिए, वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आ जाएगा। इस उपाय को कर कर देखिए। जो व्यक्ति बीमार होगा, जो व्यक्ति बहुत कष्ट में होगा ना, उसकी बीमारी अवश्य समाप्त होगी। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि भवरेंदु चक्र के नाम से होता है। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है दुख को समाप्त करने के लिए। ठीक है,
अगर आपको ऐसा लगता है जीवन में बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत तकलीफ बढ़ रही है, बहुत संकट आपके जीवन में पड़ रहे हैं, या आपकी कोई मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही, धन संपदा की जीवन में बड़ी कमी आ रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको इस उपाय में भी ज़रूरत पड़ेगी एक कलश जल की, यानी कि एक लोटा जल की। एक तांबे के कलश में जल भरना, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको लाल चंदन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पर वो जो लाल चंदन होगा ना, वो असली लाल चंदन होगा। नकली लाल चंदन लोगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लाल चंदन लेना जो असली लाल चंदन हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा लकड़ी वाला लेना। पिसा पिसाया भी मत ले लेना, ठीक है। लकड़ी वाले चंदन को पत्थर पर घिस कर उसे पेस्ट उसका तैयार करना है लाल चंदन का, ठीक है। अच्छे से घस कर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। अगर आपके पास लकड़ी वाला लाल चंदन नहीं हो तो फिर आप पिसा पिसाया ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करो, और एक कलश जल, और जो आपने कटोरी में किसी भी चीज़ में लाल चंदन को घोला है उसे लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में। एक कलश जल और ये चंदन को लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में, ठीक है। मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। बैठ जाओ ऐसे महादेव जी के सामने, और जो घर से हम लाल चंदन को किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में आप लेकर आए हो ना, उस लाल चंदन को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर पूरा लपेट देना है। लपेटने से मतलब है कि हमें शिव जी की शिवलिंग पर, यानी कि जितनी बड़ी शिवलिंग है पूरी शिवलिंग पर हमें लाल चंदन से लेपन कर देना है, ठीक है। और जो माता पार्वती जी का स्थान है वहाँ पर भी आप लेपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से पूरी शिवलिंग को लेपन कर दो। लेपन करने से मतलब है पूरी जो शिवलिंग है उसे लाल कर दो, लाल चंदन से पूरी लाल कर दो, यानी कि पूरी जगह पर लाल चंदन लगा दो, ठीक है। लगाओ लाल चंदन। अपनी जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी कष्ट चल रहा हो उसका स्मरण कर कर, जो भी मनोकामना हो उसका स्मरण कर कर लाल चंदन लगाओ। फिर जो एक लोटा जल है हमारे पास उसको धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार से, आप एक साथ चढ़ा दोगे तो ये उपाय फिर से काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे बिल्कुल एक धार से, जिसको बोलते हैं ना एक धार से जल चढ़ाते, तो एक धार से आपको महादेव जी की शिवलिंग पर ये एक कलश जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर अपनी कामना कहकर समर्पित कर देना है। बस समर्पित करो, जो भी दुख चल रहा होगा, जो भी तकलीफ चल रही होगी, जो भी कष्ट चल रहा होगा, वो सब इस उपाय से समाप्त होगा, और जो आपकी मनोकामना होगी वो महादेव जी पूर्ण करेंगे। और इस उपाय को, अगर घर में संतान की वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही है, 17 साल 20 साल हो गए, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, जिससे संतान की भी हमें प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर ये उपाय आप कर रहे हो तो तीनों में से कोई भी एक उपाय आप सोमवार के दिन अवश्य करें, जिससे आपकी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे सभी लोगों को ये उपाय पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।